एनडीए की सरकार बनते ही राज्य से अपराध के खात्मे को लेकर कड़े तेवर देखने को मिले हैं। गुंडों माफिया पर लगाम कसने के लिए सड़कों पर बुलडोजर भी उतार दिया गया। अपराधियों की हिट लिस्ट भी तैयार कर ली गई, लेकिन इनका अभी तक खास असर देखने को नहीं मिल रहा। आए दिन हो रही वारदातों ने आम लोगों से लेकर व्यापारियों तक में खौफ का माहौल पैदा कर रखा है। ऐसे में राज्य के सर्राफा कारोबारियों ने अपनी दुकान और सामान की सुरक्षा का जिम्मा खुद उठा लिया है। सर्राफा कारोबारियों ने अब ज्वेलरी शॉप में मास्क, हेलमेट, बुर्का, हिजाब या घूंघट पहनकर आने वाले ग्राहकों को बैन कर दिया है, जिसे लेकर सियासत भी भड़क उठी है। बिहार के सर्राफा कारोबारियों का फैसला, बिना चेहरा दिखाए नहीं मिलेगा सोना। ज्वेलरी शॉप में बुर्का, घूंघट, हेलमेट पर बैन। बिहार में अगर आप गहने, सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो पहले इस नियम को जान लीजिए। बिहार के ज्वेलरी शॉप में अब बुर्का, हिजाब, घूंघट, मास्क या हेलमेट पहनकर आने वाले ग्राहकों को एंट्री नहीं मिलेगी। जी हां, सर्राफा कारोबारियों ने सुरक्षा को लेकर यह अहम फैसला किया है। इस फैसले की सूचना कई दुकानों के बाहर चिपका दी गई। बिहार में सराफा कारोबार से जुड़े व्यापारियों ने सुरक्षा को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। अपने अपने दुकानों के बाहर जो ज्वेलरी वाले शॉप हैं वहां पे इस तरीके से जो पोस्टर है वो भी चस्पा कर दिया गया है और सूचना दी गई है कि कृपया मास्क, हेलमेट, बुर्का और नकाब पहनकर दुकानों में आना मना है। दरअसल हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें अपराधी चेहरा छुपाकर ग्राहक बनकर आए और वारदात को अंजाम दिया। इससे न सिर्फ कारोबारियों को आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि दुकानदारों और कर्मचारियों की जान भी खतरे में पड़ी। हालांकि सर्राफा कारोबारियों के फैसले को लेकर कुछ सवाल भी उठे, तो कारोबारियों ने साफ कर दिया कि यह कदम किसी समुदाय या धर्म के खिलाफ नहीं है। कारोबारियों के मुताबिक इस नियम को लागू करते समय ग्राहकों के सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हम कहते हैं कि भाई आप बुर्का पहने हुए हैं या आप नकाब है, हेलमेट है, तुरंत दे दीजिए। हम लोग गलतफहमी में फंस जाते हैं, उससे चलते बड़ी बड़ी सुरक्षा कारणों को लेकर के हुआ है। कोई समुदाय वर्ग को टारगेट, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई समुदाय, किसी समुदाय से ठेस पहुंचाना हमारा कर्तव्य नहीं बनता। डर तो लगता है सर, क्योंकि आज के डेट में मतलब कोई हेलमेट पहन के आ रहा है, गलमुच्छा लगा के आ रहा है और उस हिसाब से बुर्का पहन के आ रहा है जिसमें लेडी नहीं होती है, जेंट्स ही होते हैं, बैठ गए हैं। उस तरीके से पिस्टल वगैरह निकाले, लूटपाट के चलते ये सब लगाना जरूरी है। सर्राफा कारोबारियों के इस फैसले को लेकर आम लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। बिल्कुल सही है, चेहरा झांप कर अपराधी जाता है और लूट कर चला जाता है। बिल्कुल जायज है फैसला। तो ये सुरक्षा कारण से सही फैसला सुरक्षा कारण के लिए। जैसे खोल के जाएंगे तो कम से कम देखेगा तो यहाँ सोना लेने आया है कि लूटने आया है। ऐसे ढक के जाएंगे तो पता नहीं चलेगा, हो सकता है छीन के भाग जाएंगे। मुझे ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि इस्लाम में हमारे किसी भी में नहीं, बिना हिजाब के चलना एकदम बिल्कुल मना है। अब वो कर रहा है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग तो नहीं कह सकते, पर करेगी हर कोई, हर मुस्लिम कोई भी हिजाब नहीं उतार सकता, नकाब भी नहीं उतार सकता। बिल्कुल हाँ जाएगा। सर्राफा कारोबारी का यह कदम सुरक्षा को लेकर लिया गया है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में इस पर सियासत भी होने लगी है कि नकाब ढक के अलग अलग प्रकार से स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी आते रहे हैं, तो उससे अनेक प्रकार की घटनाएं हुई है। हमें याद है कि जगह जगह पे आप देखे होंगे जिन घटनाओं का अंजाम आया है, जब परिणाम ध्यान में आया था, इसी प्रकार के गतिविधियां रही हैं। देखिए, ये तो महिलाओं का अपमान, और सर्राफा बाजार के अध्यक्ष ने इस तरह का बयान दे करके, दरअसल जो नीतीश कुमार की नीति रही है शुरू से कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए और हर फील्ड में आगे बढ़ाया जाए। देखिए, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो जो भी आवश्यक कदम है उठना ही चाहिए। तो मैं समझता हूँ इसको अगर कोई और एंगल से देखना चाहते हैं या इस पर कुछ कहना चाहते हैं तो कांग्रेस उससे सहमत नहीं है। ज्वेलरी दुकानदारों के द्वारा हिजाब और नकाब प्रतिबंधित किया जाना कहीं न कहीं भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। भारत के संविधान में सभी धर्म के लोगों को
धार्मिक आज़ादी मिली हुई है। फिलहाल सर्राफा कारोबारियों ने यह फैसला राजधानी पटना में लागू कर दिया है, जिसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को भी दे दी गई है। वहीं अन्य जिलों में सर्राफा संगठनों ने इस फैसले पर सहमति जता दी है। सर्राफा कारोबारियों को उम्मीद है कि ग्राहकों से सहयोग मिलने पर यह व्यवस्था सभी के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली के बिहार निवास को बिहार सरकार